और दूसरा डीएम साहब कहते हैं नहीं जी रियासी में रेत कम है, पूरे जम्मू कश्मीर को अगर रेत कोई प्रोवाइड कर सकता है तो रियासी जिला प्रोवाइड कर सकता है। इनकी दोहरी नीति है। एक जगह में माइनिंग का खूब धंधा चल रहा है। आज मैं सीधा सच बोलता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, लेकिन ये मैं इलेक्शन टफ है तो वो पंच की इलेक्शन टफ है। हमने उस पर इलेक्शन में वोट लेकर हम लोगों के आगे चुने हुए नुमाइंदे हम आए हैं। नमस्कार, NH1 के सभी श्रोताओं का एक बार फिर से NH1 में स्वागत है। और साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। अगर हम रियासी ज़िले की बात करते हैं तो माइनिंग का मुद्दा जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो गरमाया हुआ है। और अगर आज की हम बात करते हैं, आज भी DC ऑफिस के बाहर भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त कह सकते हैं उसको हंगामा हुआ। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं काबला सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सबसे पहले तो आपका NH1 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब, आप हमारे बीच में आए, आपका शुक्रिया, मैं धन्यवाद भी करता हूं। और आज का जो मुद्दा था, आज का मुद्दा एक ही था कि जम्मू में जो रेत और बजरी के रेट लेकर एक धरना था सरपंच और पंचों का, ज़बरदस्त प्रोटेस्ट था, जिसमें पैंथल ब्लॉक से लेकर कटरा से लेकर मरनास, महौर ये और पौनी, इन सारे ब्लॉकों से पंच और सरपंच वहाँ धरने पर आए थे। और वहाँ सुबह 10 बजे से शुरू हुआ धरना और हमारा 3 बजे के करीब ख़त्म हुआ, क्योंकि DC साहब के अश्योरेंस पर DC साहब ने बड़े एडिशन DC साहब वहाँ आए, माइनिंग के DM साहब आए और साथ में उनके क्या कहते हैं तहसीलदार साहब आए। तो उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि आपके जम्मू के बराबर रेट किए जाएंगे और बड़े कम किए जाएंगे। और हमारी जो मांग थी, प्रमुखतः मांग ये थी कि वहाँ अगर ये वहाँ की लोकल रेत और बजरी होने के बावजूद इस तरीके के भाव, इस तरीके का रेट, इतना अत्याचार इस रियासी ज़िले में हो रहा था, इसी मुद्दे को लेकर हम सारे पंच और सरपंच को हम सपोर्ट कर रहे थे। और भारी मात्रा में लोग आए थे कोरोना काल का पालन करते हुए। और एक ही डिमांड थी कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत PMAY के मकान बनाने हैं, उसका 1,60,000 रुपया रेट रखा, तो वो कैसे बनाएंगे, कैसे मकान बनेगा? एक डैम्पर उनका 25,000 रुपया ले रहा है। और अगर मैं जिजगी की बात करूं, सावलाकोट की बात करूं, माहौर की करूं, तो एक डैम्पर 30,000 में वहां पहुंच रहा है, तो वो कैसे PMAY का मकान बनाएगा? इस तरीके की बात हमने गौर DC साहब के सामने रखी। दूसरी बात रखी कि ब्लॉक के पंचायतों के जो काम होने वो कैसे होंगे? इतना माइनिंग का, इतना रेत और बजरी का रेट इतना है तो डेवलपमेंट किस तरीके से होगी? और तीसरी पॉइंट था कि पंचायतों को अधिकार दीजिए, पंचायतों को माइनिंग दे दीजिए। जब फैसला हुआ था हेयरिंग में कि पूर्व DC ने कहा था कि हम इतना इनको लाट करेंगे, वो कहीं लाट नहीं किया गया। और इस तरीके का इन्होंने बड़े पैमाने पर षड्यंत्र पूर्व के DCO ने करके यहाँ इस जनता पर, एक गरीब जनता, गरीब आवाम पर इतना बोझ डाला कि जो आप सोच भी नहीं सकते, इतना भयंकर बोझ उन पर था और जनता त्राही त्राही कर रही थी। इसलिए सब लोगों ने फैसला किया कि भाई हम इस मुद्दे को लेकर आगे चलेंगे। और हमें पूरा आश्वासन मिला कि ये रेट कम होगा और वहाँ जो वायदे किए गए उसमें जो लिखा गया है। और दूसरा DM साहब कहते हैं नहीं जी रियासी में रेत कम है, पूरे जम्मू कश्मीर को अगर रेत कोई प्रोवाइड कर सकता है तो रियासी जिला प्रोवाइड कर सकता है। इतनी मात्रा में रेत और बजरी यहाँ हमारे पास है, मगर फिर भी हमारे रेट ज़्यादा दिए जा रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात थी। इसी इशू को लेकर हम धरना प्रोटेस्ट कर रहे थे। और DC साहब ने, जो निवर्तमान में चरणजीत सिंह जी आए, उन्होंने हमारी बात सुनी, कल भी सुनी, आज भी सुनी। तो उसी धरने को हमने उनके आश्वासन पर जो धरना ख़त्म किया गया। अगर बात करें कहीं ना कहीं काबला सिंह जी, आज जितने भी ऑल पार्टी कह सकते हैं रियासी के सभी एक मंच पे थे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये पंचों सरपंचों की एकता और उन सबको एक साथ आना, डेवलपमेंट के लिए आना, बहुत अच्छा संकेत था कि हर मुद्दे पर मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आज एक रेत बजरी का मुद्दा है, आगे चलकर भी जब भी रियासी ज़िले की बात हो, रियासी में हाई सेकेंडरी की बात हो, 11वीं की बात हो, या CO ऑफिस लेने की बात हो, कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे। जब सारी पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं तब वे उनके नतीजे मिले हैं। आज भी ये सारी पार्टियां इकट्ठी होने पर, पंच सरपंच इकट्ठी होने पर मुझे अच्छा लगा और सब लोगों ने एक मन से साथ दिया। और तभी जाकर DC साहब भी इसके कायल हुए कि वाकई गरीब आवाम को सस्ते रेट पर फ्री में रेत देनी चाहिए, फ्री में बजरी देनी चाहिए। ये
तो कुछ और भी जहाँ पे हैं अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवसेना के जिला रियासी के प्रधान हैं। और सबसे पहले तो आपका NH1 में स्वागत है। सर भाई, मैं NH1 का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं कि जो आपने हमें यहाँ मौका दिया और बुलाया। हमारे सीनियर लीडर श्री कावला जी ने आपको मायनिंग के बारे में बता दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या रेट और किस तरह से कैसे कैसे धांधली चल रही है। मैं सबसे पहली बात तो मैं आपके बताना चाहूँगा कि जो रियासी के अंदर हमारे जो आल पार्टी जो एकजुट होकर के डेवलपमेंट को लेकर के ये आल होकर के ये मेरे ख्याल लगता है पहली बार ऐसा हुआ है। और इसके लिए मैं सभी आपके माध्यम से आल सरपंच आल पार्टी के सभी को बधाई देते हैं कि अब खैर नहीं है। मेरे ख्याल लगता है जो माफिया है, जो माइनिंग का माफिया है, जहाँ करप्शन वाले हैं लोग हैं, इनकी अभी मुझे तो लगता नहीं है कि अभी इनके दिन जो है चले गए हैं। क्योंकि आल पार्टी के अंदर इतना बल होता है, इतनी ताकत होता है, शायद लाइकली टू भी अनाउंस करने वाले हैं कि आल पार्टी के जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरीज क्या क्या हैं, जो मेंबर्स हैं कमेटीज़ के क्या क्या हैं, वो भी हमारी डिस्कशन हुई है। हमें रिक्वेस्ट किया है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। शिवसेना इसका पूरा समर्थन करती है। ये माइनिंग के जो माफिया है और जो इनका प्रोटेस्ट किया है, इनको नंगा करने के लिए इनको हर एक को नंगा होना चाहिए। और होपफुली कि जो हमारी सभी पार्टियां हैं, सभी बेंचेस हैं, और बहुत जल्दी ये लोग कहाँ पे कैसे बैकडोर से जो कार्रवाई कर रहे हैं वो बहुत जल्दी ये लोग सामने आ जाएंगे। अगर बात करें, ये तो हो गई माइनिंग की बात। रियासी ज़िले की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे अगर हम देखते हैं तो टूरिस्ट जो है वो बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है रियासी की डेवलपमेंट को लेकर। लेकिन हम हाल ही में देखते हैं जितने भी जो हमारे जहाँ पे धार्मिक स्थल हैं उनकी हालत जो है वो अच्छी नहीं है। चाहे हम सियाड़ बाबा की बात करें या फिर भीमगढ़ फोर्ट की बात करें, यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपकी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है कि सारी पार्टियाँ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई हैं। और इसके बाद आने वाले समय में क्या आप जो भी हमारे टूरिस्ट जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके लिए आप सब इकट्ठे होंगे? हमने तो सबसे पहले यही पॉइंट रखा था कि ये इतिहास आपने अगर बनाया है तो इस इतिहास को आगे भी जारी रखेंगे। ये तो सिर्फ ये भी मामला कोई माइनिंग का कोई कम छोटी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके बहुत बड़े बड़े गिंगर है इसके पीछे हाथ बहुत बड़े बड़े लोगों का है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत जल्दी वो उनकी सामने आ जाएंगे कि कौन क्या है। बाकी रही बात डेवलपमेंट के लिए भी हम लोगों ने, जैसे चनका एरिया में एक डेवलपमेंट का चला था, तो वहाँ पे भी टूरिस्ट आने लगे थे। देखो वहाँ पे बैन कर दिया गया है। वहाँ पे भी देखो दोहरी नीति, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, इनकी दोहरी नीति है। एक जगह में माइनिंग का खूब धंधा चल रहा है और एक जगह में उसी एरिया के अंदर में जब थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयड जो यूथ था हमारा, थोड़ा बहुत रोजी रोटी के लिए कमाने के लिए चार पैसे वहाँ थोड़ा बहुत उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बनाया था, थोड़ा पॉपुलर किया था उस जगह को मिट्टी में मिला दिया है। अब मिट्टी में मिलाने वाले कौन है? सराल के प्रोजेक्ट GM साहब। अब GM साहब के पास हम लोग कल मीटिंग हुई हमारी GM साहब के पास, और GM साहब के पास 11 हमने ये पॉइंट 11 हम गए थे। इसके अंदर 11 पॉइंट हमारे सबसे सार्वजनिक पॉइंट थे हमारे। लेकिन जो GM का जो वे ऑफ टॉक, बिहेवियर के लीडर के साथ कैसे बात करनी है, ये देखिए। ये हमारा मुद्दा सबका सार्वजनिक मुद्दा है। ये गरीब के मुद्दे हैं, इसको हमने ज़बरदस्त तरीके से उनके आगे उठाया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नेगेटिव तरीके से रिप्लाई किया, नेगेटिव तरीके से उन्होंने जवाब दिए, और उल्टा ऊपर से थ्रेट दिया कि अगर आप एक बार आप इस बार ये मैंने जो ये सर्कुलर, क्योंकि हमारे अब अगर हम ये लोग ये सर्कुलर जारी नहीं करेंगे, हमने क्या क्या डिसीजन किया, तो मेरी जनता को कैसे पता लगे हम कुछ काम कर रहे हैं। अगर हमारे श्री कावला सिंह जी इधर बार फिर रहे हैं, पूरे आल डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो, अगर ये जनता को आपके माध्यम से अगर उनको मैसेज नहीं पहुंचेगा तो उससे क्या होगा? हमारा पूरा दिन जाएगा, वेस्ट जाएगा। लोग बोलेंगे जी अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे। मैं जो लोगों को कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मैं शिवसेना का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जरूर हूं, शिवसेना का रियासी का, और पॉलिटिशियन पार्टी हम सिर्फ पॉलिटिशियन 20% का 80% लोकल वेलफेयर का काम करते हैं, पब्लिक गरीब का काम करते हैं। मैं आज भी आपके सामने, हर मीडिया के सामने, मुझे कोई ना सरपंची इलेक्शन लड़नी, ना पैंची लड़नी, ना मुझे MLA बनना, मुझे कुछ नहीं मिलना है। मैं 52 ईयर साल में मैंने नौकरी किया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में किया हूँ, वहाँ देश सेवा किया है और यहाँ लोग सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको
क्लियर कट बताना चाहिए। मुझे कोई राजनीति में मुझे राजनीति वाले जो ढोंसकले होते हैं, बोलने वाले, कोई झूठ फ्रॉड करने वाले, मुझे वो वाली भाषा नहीं आती है। मैं सीधा फोर्स का आदमी हूँ, सीधा सच बोलता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। लेकिन ये मैं फिर एक बार से जो खनन माफिया हो गया, जहाँ करप्शन करने वाले को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितनी भी है, मैं उनको फिर से आगाह करना चाहता हूँ। जो बैकडोर से जो आप कार्रवाई करते हो, इसके लिए अब हमारी सभी आल पार्टी एकजुट होगी और इसे ऐसे मुद्दे सारे आगे उठते रहेंगे। और मैं फिर से उन सभी पार्टियों का, श्री कावला सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने इन बड़ा इनिशिएटिव लिया और हम लोगों को सभी को आल पार्टी को न्योता दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल शिवसेना के जो रियासी जिला के प्रधान हैं, इनका भी साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में ऑल पार्टी जो भी जहां पे संगठन मजबूत होगा, उसके बाद जो भी करप्ट लोग हैं उनके ऊपर ये भी कार्रवाई करेंगे। कुछ और भी भाजपा के लीडर हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम NH1 का मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरा नाम बलवान सिंह, मैं पंच हूं, विलेज थनपाल और पंचायत धरान से, ब्लॉक ठाकरा कोट से बिलोंग करते हैं। कि हमारा जो धरना प्रदर्शन का जो माइनिंग के ऊपर रहा था, हमने 3 तारीख को धरना दिया था, हमने अरनास के अंदर, हमने 7 तारीख को धरना दिया था। जो कावला सिंह के सिद्धार्थ में हमारे सीनियर लीडर थे, जो हमारा आज उन्होंने टाइम हमें एक हफ्ते का देने के बाद 15 तारीख को तय किया था कि आपसे बातचीत करेंगे। आज हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, DC साहब के सामने हमारा धरना रहा। धरना रहने का मतलब यह था कि हमारे आल पार्टी के लोग थे और हमारे पंच सरपंच, मैं खुद महापंच हूँ, और हमारा पंच सरपंच होने का नाता यह है कि लोगों की लड़ाई के हित के लिए लड़ना है। अगर लोगों ने हमें पंच को वोट दिया, सबसे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे अगर कोई इलेक्शन टफ है तो वो पंच की इलेक्शन टफ है। हमने उस पर इलेक्शन में वोट लेकर हम लोगों के आगे चुने हुए नुमाइंदे हम आए हैं। तो ये इस मुद्दे के ऊपर हम धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। बैठने का मकसद यही था DC साहब से कि DC साहब जहाँ जो पूर्व DC साहब थे, जो हमारे पूर्व जहाँ एडिशनल DC साहब रह चुके हैं, उन्होंने जनता की हायरिंग करने के बावजूद उनके साथ झूठा आश्वासन दिया। जो हायरिंग, जो पब्लिक हायरिंग हुई थी, उसमें क्या वायदे किए थे, क्या आश्वासन दिया था, वो ग्राउंड के ऊपर नहीं आया। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम धरना प्रदर्शन के लिए आएंगे। जैसे हमारे भाजपा के सीनियर नेता कावला सिंह ने बोला कि आपको आगे निकलना होगा, और सारी आल पार्टी और आल पंच सरपंच जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोग थे, वो आए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बावजूद कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे DMO साहब जो रियासी के हैं, ये बहुत ही करप्ट लोग हैं। इनको DC साहब ने एक बार हम डेपुटेशन लेके 2 दिन मिले, उन्होंने निर्देश दिया था कि आप जाइए वहाँ लोगों की क्या समस्या है। उन्हें एक भी समस्या तक नहीं वहाँ ग्राउंड पे गए। आज वो माइनिंग चल रही है, आज एक गाड़ी भरने के लिए मुझे लगता है कि वहाँ 11 रुपये कुछ 25 पैसे का रेट लिया जा रहा है, और गाड़ी वहाँ से निकलती है 5,000 की वहाँ से, और आगे जाके वो 15,000 की, 20,000 की। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा धरान पंचायत एक नवाल गाँव है, नवाल में गाड़ी जो धरान जो रोड साइड 15,000 की भेजेगी, 30,000 रुपये वहाँ के लोड के अपनी कैरी लगती है, हेड लोड हमारा लगता है, वो गाड़ी 45,000 की भेजेगी। जैसे हमारा PMAY आवास योजना, जब प्रधानमंत्री का हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उस समय जो हमें अपने PMAY आवास के मकान मिलते थे तो गिने चुने 2 मकान मिलते थे। आज हमारी पंचायत के अंदर ही 250 मकान हैं, 300 ऑनलाइन लोगों को किया। वो काम कैसे शुरू करना है? माइनिंग चाहे जो मुद्दा था, हम ये नहीं चाहते लोगों की क्या समस्या। आज सांबा के अंदर हमारा 4 रुपये रेट चल रहा है, लोडिंग करके देते हैं, और कठुआ के अंदर हमारा 3.5 रुपये चल रहा है, और रियासी की जनता के साथ इतना बेइंसाफी क्यों? तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इन लोगों का भी जो तर्क है बिल्कुल सही है कि जब जहाँ पे अगर बात करें जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई थी, तो एक ही उनका नारा था कि एक विधान एक निशान ही रहेगा। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की ही बात करते हैं तो यहाँ पे ही अलग अलग ज़िलों में अलग अलग रेट हैं। क्या नाम है जी आपका? शुक्रिया संदीप जी, जगदीश सिंह मेरा नाम है। और सबसे पहले आपका धन्यवाद। आज आपने देखा होगा कि ऑल पार्टी और सभी सरपंच एक मंच पर आए थे। अगर एक मंच पर आए तो कोई जनूनी मांग होगी तो आए हैं, और मांग बिल्कुल जेन्युइन थी। कोई इतनी मांग नहीं थी। श्रीनगर में अगर पंचायतों को दे दिया फ्री, हम तो कहते हैं जहाँ भी देना चाहिए। हमारी तो इतनी मांग थी, जो रेट जम्मू में दे रहे हो, उधमपुर में दे रहे हो, वही रेट जहाँ पे दो। और एडमिनिस्ट्रेशन इतना वो कर रही है। अभी तो जो पुराने DC और पुराने एडिशनल DC में उनकी बात करूँगा। अब उन्होंने जब ये कंथान में एक पॉइंट खोला तो आते 17 रुपये रेट। देखो हमने भी टेंडर डाला, हमने बिड डाली थी, हमने उसे 4 रुपये से ऊपर रेट नहीं मिला। पहले तो उसी में धांधली थी। जब इन्होंने टेंडर लगाया कोई रेट नहीं, कोई कुछ नहीं, हम कैसे टेंडर डालें भाई, कैसे हम कहाँ तक जाएं, क्या रुपये फुट मिलेगा। फिर हमने यही सोचा ज़्यादा से ज़्यादा 4 रुपये मिलेगा, और 4 रुपये के हिसाब से हमने सोचा था। और 17 रुपये रेट, जो हम सोच भी नहीं सकते, 17 रुपये फुट रेट आते ही उन्होंने लगा दिया। फिर हमने 10-15 दिन उधर भी ऐसे ही धरना किया तो 11.5 रुपये पहुँचा। 11.5 भी नाम का ही पहुँचा, वो फिर भी 20 रुपये लेते रहे। और ऐसी ऐसी धांधली उन्होंने की, कोई पूछने वाला नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन को। कोई भी चाहता था भाई जहाँ पे इतना रेट है, बोलते ये पहले का ही
जब पब्लिक हेयरिंग होती है वहाँ बोलना। पब्लिक हेयरिंग होती है टोटली ड्रामा होता है। पब्लिक हेयरिंग में जो बताया जाता है एक भी पॉइंट ग्राउंड पे नहीं लगाया जाता है। उसमें बोला जाता है पेड़ लगाएंगे, हम पानी का छिड़काव करेंगे, कोई प्रदूषण नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कुछ नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े आरोप हैं। जिस प्रकार से जब भी पब्लिक हेयरिंग होती है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़े बड़े जो हैं वो वायदे किए जाते हैं। जिस प्रकार से इन लोगों से ही हम आपकी बात करवा रहे हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर ग्राउंड जीरो की बात करते हैं तो कोई काम जो है वो नहीं होता, चाहे पेड़ लगाने की बात हो या फिर वहाँ पे युवाओं को जो है वो रोजगार देने की बात आती है। कैमरामैन दीप सिंह के साथ मैं प्रदीप शर्मा, NH1 रियासी।